अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल की वीडियो में मैंने आपको पैनल जोड़ना जो है वो सिखाया था। चाहे शर्ट के हों, फ़्रॉक के हों या कहीं किसी भी और जगह पे आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने बताया हुआ है आपको। आज हम शर्ट की कटिंग करेंगे। 2 पल्ले ऊपर हैं, 2 पल्ले शर्ट के नीचे हैं बैक वाले, और बंद वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है। यहाँ से अगर आप देखें तो कल की वीडियो में जो एक बढ़ गया था हमारा पल्ला जोड़ते हुए, और एक कम हो गया था, वो क्यों बढ़ा था वो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इस वाले को हम अपना फ्रंट वाला हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि फ्रंट का हिस्सा तो पहले ही हमने जो है वो 1 इंच छोटा कट करना होता है या पौना इंच बैक वाले पीछे वाले पल्ले से। तो इस तरह से मैं किनारे से इंची टेप रखते हुए 1-1 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से कट कर दूंगी। बैक का वाला पल्ला भी आपने बिल्कुल जो है वो सीधा कट कर लेना है। अब 14 इंच का तीरा है, तो 14 का हाफ हुआ 7। तो 7 पे निशान नहीं लगाएंगे हम किनारे से इंची टेप रखते हुए बंद वाली साइड से, बल्कि 7.5 पर लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन भी तो रखना है ना हमने। अब मुझे बनाना है इस पर बोट नेक। तो मैं 4-8 इंच का बोट नेक और 4.5 पर मैं निशान लगा लूँगी बंद वाली साइड से। और जो तीरा डाउन करना है वो फ्रंट के पल्ले से किनारे से इंची टेप रखते हुए नीचे की तरफ हमने अगर तो पहली इंची टेप से नाप रहे हैं तो आपने पौना इंच पर निशान लगा लेना है, क्योंकि ये जो स्टील लगा होता है ना, ये 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही होता है। अब वो उसी निशान से नीचे की तरफ रखते हुए इंची टेप मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और फिर इस साइड से भी जितना हमने ऊपर से रखा था 7.5, उतना ही यहाँ से भी 7.5 रखते हुए निशान लगा देना है, और इस तरह से स्केल की मदद से दोनों निशानों को मिला देना है। अब यहाँ पर 1 इंच यहाँ से पीछे की तरफ निशान लगाना है हमने, और इस निशान को भी ऊपर हमने मिला देना है इस तरह से। अब अगला काम ये करना है कि जो ये वाला कोना है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है। कोने से इंची टेप रखते हुए ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर, और फिर इस तरह से हमने इस निशान को आगे की तरफ मिला देना है। सबसे पहले चेस्ट का बताती चलूँ तो 19 इंच चेस्ट रेडी होगी, जो कि हाफ़ करेंगे तो 9.5। तो बंद वाली साइड से इस तरह से 9.5 पर निशान लगा रही हूँ। अगर आपकी 20 इंच चेस्ट हो तो आप 10 इंच पर निशान लगा लें। 21 इंच चेस्ट हो तो आप 10.5 पर, इसी तरह से बिल्कुल यहीं पर सेम मार्किंग करते हुए बाकी सारी, तो सिर्फ चेस्ट का निशान बढ़ाते हुए आप निशान लगा सकते हैं। और अब नीचे वाला जो अंदर वाला कोना था हमारा, वहाँ से भी मैं ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और फिर इस तरह से हमने जो है ना इनको मिला देना है गलाई में। हमारी कंधे की शेप जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, ये देखें यूँ होनी चाहिए। और फिर इन्हीं निशानों पे मैं अब कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले फ्रंट वाला पल्ला कट कर लेंगे। उसके बाद जो है ये जो हमारा पहले सीधा निशान लगा हुआ था, इसको मैं दोबारा से नीचे वाले पल्ले पर जो है ना वो मार्क कर लूँगी इस तरह से। अब दोबारा से ये जो कोना बना है, इस कोने से ऊपर की तरफ जो है वो 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और फिर इस तरह से हमने मिला देना है। अब इस निशान पर भी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमारी चेस्ट का निशान है, वहाँ पर हमारे कंधे की जो दोनों कटिंग है वो आपस में मिलनी चाहिए। अब आते हैं बैक साइड के तीरे की बारी। तो बैक साइड का तीरा जिस तरह से हमने फ्रंट का पौना इंच या 1 इंच डाउन किया था, तो आपने इसी तरह से बैक का भी उतना ही डाउन कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी बगल में जो तिरछे में कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हाफ़ इंच कम करते हैं। हाफ़ इंच कम करने से क्या होता है कि हमारा जो है बगल में कपड़ा इकट्ठा होता रहता है, तिरछे में सिलवट पड़ती रहती है।
अब फ्रंट वाली साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से कंधा मेजर करूं तो पूरा पूरा 9 इंच आया है, जो कि 9.5 इंच चेस्ट के लिए बिल्कुल इनफ है। कंधे का साइज़ चेस्ट के लिहाज से किस तरह से निकालते हैं आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको साइड पर जो है ना वो थंबनेल दिखा दूँगी। अब साइड फिटिंग की बारी आती है। जो स्टैंडर्ड साइज़ है साइड फिटिंग के निशान का वो 13 इंच है। मैं ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए 13 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसके बाद 13 इंच का हाफ़ किया तो 6.5 पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और फिर यहीं से ऊपर से ही 1/2 इंच छोड़ते हुए 2 इंच पर भी सीधा निशान लगाना है। अब फिटिंग के लिए मैं निशान लगा रही हूँ तकरीबन 9.25 इंच पर, जस्ट 9.5 पे, और यहाँ पर मैं 9.25 इंच पे 2-3 पॉइंट कम करके लगा रही हूँ निशान। और इस तरह से हिप साइज़ के लिए मैं यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अच्छा, मुझे जो है ये ए लाइन शर्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि इस तरह से कटिंग नहीं करूँगी जो नॉर्मल की जाती है, बल्कि मैं बिल्कुल फिटिंग हिप से मज़ीद खुला करते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा मिला लूँगी उसी लाइन को, यानी कि चेस्ट की और हिप की लाइन जो है बिल्कुल सीधी मिला देनी है आपने। और इस तरह से बिल्कुल सीधा कट कर देना है और जहाँ जहाँ हमारी निशान थे वहाँ पर कट का निशान लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। और इस तरह से नीचे की तरफ भी चाहे स्केल रखते हुए चाहे इसी तरह से आप ए में कटिंग कर लेंगे, जैसे ए होता है ना अल्फ़ाबेट्स में, इसी तरह से हमने साइड की इस तरह से तिरछी कटिंग नीचे दामन की तरफ कर लेनी है। अब उल्टी साइड पर भी निशान लगाने हैं हमने नीचे वाले पल्ले पर, तो पहले वाले निशानों के बिल्कुल बराबर बराबर ही हम कपड़ा फोल्ड करते हुए नीचे भी निशान लगा रही हूँ, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो आसानी हो। और यहाँ हिप का साइज़ भी मैंने 11.5 से बढ़ा लिया था, सिर्फ मैंने पलटे के लिए जो है ना वो छोड़ा है। साइड पर पलटा किस तरह से लगाते हैं ब्रांडेड तरीके से, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, मेरी वो वीडियो भी जो आप देख सकते हैं। दामन जो हमारा रेडी होगा वो ये देखें, अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो सिलाइयों का मार्जिन छोड़ते हुए 25 इंच का हमारा जो है ना वो दामन रेडी होगा, जो कि नॉर्मल से काफ़ी खुला है। ए लाइन के लिए इतना ही दामन जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर स्केल की मदद से स्क्वायर शेप बना लेनी है इस तरह से, सिर्फ एक साइड पर ही। और जो स्लीव जो है वो ऑलरेडी कटिंग हुए हुए थे, तो मैं इस तरह से आपको अब इस पर रख के दिखा रही हूँ। स्लीव्स की जो चौड़ाई आपने लेनी है वो जितना आपका कंधा हो उतनी ही लेनी है, या उससे 1 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर 9 इंच का कंधा है तो आप 9 इंच रख लें, या आधा इंच 1 इंच बढ़ा कर रख लें अगर ज़्यादा मार्जिन में कपड़ा चाहिए। और मुझे शेप जो है ना कुछ इस तरह से चाहिए थे। अभी आप जो कटिंग देख रहे हैं वो बैक साइड की है, तो मुझे बैक साइड की थोड़ी सी ऐसे कर्व में शेप चाहिए। तो स्लीव जो हैं तकरीबन 18 इंच रेडी होंगे। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो हमारे है ना दोनों पल्ले, दोनों हमारे स्लीव्स, इनको मैं ऊपर से तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन पर इस तरह से कट कर दूँगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल जो है 3 इंच तक मैंने इसको स्ट्रेट कट किया है। सेंटर में कट का निशान लगा लें और इसको मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूँगी। ये देखें 3 इंच तक इस तरह से सीधा कट करना है। उसके बाद जो है आपने डाउनिंग के लिए, क्योंकि ये बंद गला है, बोट नेक है, या अगर बैन वाला गला बनाएं तो आपने 3 इंच पर नहीं बल्कि 3.5 इंच पर जो है ना मैं यहाँ पर डाउनिंग के लिए निशान लगा रही हूँ। अब हमने इसको 3.5 इंच पर कट करना है। ये देखें इस तरह से। अब कोने से बंद वाली साइड से इंची टेप रखते हुए 9 इंच का कंधा था ना, तो मैंने 1/2 इंच कम करके यानी कि 8.5 पे निशान लगा दिया। जितना भी आपका कंधा हो आपने आधा इंच कम करके इस तरह से तिरछे में निशान लगा देना है और वहीं पर कट का निशान लगा देना है। अब आते हैं फ्रंट की बारी, क्योंकि एक स्लीव्स ऊपर रखा है और एक स्लीव जो है वो नीचे रखा है। तो फ्रंट की कटिंग के लिए हमने ऊपर वाला पल्ला उठाते हुए अंदर वाले 2 पल्ले उठाकर फ्रंट की कटिंग एक ही दफ़ा में हमने इस तरह से कर देनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको आर्म होल की, कंधे की कटिंग जो है वो करना सिखाया हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं,
क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा जो है वो अलग तरीक़ाकार है, तो जिसकी समझ में जो भी आए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।